हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में पढ़ाया जाएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसमें 5th पॉइंट है, हम एल्कीन से अल्कोहल बनाएंगे। एल्कीन का रिएक्शन जो है वाटर के साथ करेंगे और H2SO4 के साथ। तो एल्कीन में देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो जहाँ भी कार्बन अगर मल्टीपल बॉन्डेड एटम्स होगा, दो एटम के बीच अगर मल्टीपल बॉन्डेड एटम सबस्टेट में, ये सबस्टेट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबस्टेट बोलते हैं। अगर मल्टीपल बॉन्डेड है उसमें तो अक्सर जो है एडिशन रिएक्शन होता है। अब थोड़ा एडिशन रिएक्शन के बारे में जानकारी ले लीजिए। एडिशन रिएक्शन देखिए, ये एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ इसको बोलते हैं सबस्टेट, ये है सबस्टेट। रीजेंट हम ले लेते हैं YZ, ये रीजेंट ले लिए तो ये एडिशन रिएक्शन होगा। तो एक ग्रुप यहाँ इस डबल कार्बन एटम पर जाता है, दूसरा ग्रुप इस डबल कार्बन एटम पर, और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो प्रोडक्ट जो मिलता है वो होगा आपका, ये यहाँ से Y जुटा है, यहाँ हुआ Z। अब ये जो है डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, ये एडिशन प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं रिएजेंट बोलते हैं। तो रिएजेंट में क्या है, दो पार्ट है, दोनों पार्ट यहाँ पर ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनता है। द रिएक्शन इन व्हिच एटम्स और ग्रुप्स आर एडेड डबली बॉन्डेड एटम्स विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनीथिंग। दो ग्रुप का जुट जाना ही क्या है, एडिशन रिएक्शन है। देखिए एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ये आपका एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। एल्कीन में आपका जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल, माने इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करे। इस दो रीजन का ये YZ है, इसमें दो गो ग्रुप है, दो एटम से मिलकर बना है, ग्रुप होगा या एटम्स होगा। तो इसका जो है इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव पार्ट अगर पहले अटैक करता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें जो है पॉजिटिव पार्ट पहले अटैक करेगा। तो देखिए इसका मोटा मोटी मैकेनिज्म क्या होता है। अगर हम ये जो है यहाँ से अगर ये टूटता है रीजेंट, तो मिलेगा Y प्लस ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या हुआ, Z माइनस। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर देखिए एल्कीन है तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो ये देखिए डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा है और दूसरा क्या है, पाई है। तो पाई बॉन्ड मूवेबल होता है, घूमते रहता है। अगर पाई बॉन्ड देखिए अगर इधर जाता है, पाई बॉन्ड इस पर जाता है, पाई बॉन्ड जो है इस पर जाएगा तो इस पर क्या होगा, माइनस होगा, इस पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव पार्ट देखिए यहाँ पर आता है। तो माइनस और प्लस मिलके ये जो प्रोडक्ट है CY जो मिला, CY जो बॉन्ड मिला, ये न्यूट्रल हो गया। इस पर प्लस है तो माइनस इस पर ऐड करता है। तो इस तरह प्लस माइनस होकर न्यूट्रल ये CZ बना। तो ये आप देख रहे हैं कि जब मैकेनिज्म हम देखते हैं तो डबल बॉन्ड से क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड। तो यही वजह होता है कि ये पाई बॉन्ड जो है मूवेबल होता है, और वो जो है अगर इस पर जाता है तो इस पर माइनस, इस पर प्लस, अगर इस पर आएगा तो इस पर माइनस, इस पर प्लस। तो ये जो है पहले अटैक करता है, चूंकि ये प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल, तो इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें M रूल लागू होगा, M रूल। तो ये आपका जो है सबस्टेट अगर साइमेटिकल हो, अनसाइमेटिकल, सबस्टेट अनसाइमेटिकल, और रीजेंट भी क्या होगा, अनसाइमेटिकल होगा। अगर दोनों अनसाइमेटिकल होता है तब लागू करते हैं M रूल, मार्कनिकॉफ्स रूल। तो जो प्रोडक्ट हमको M रूल के आधार पर जो प्रोडक्ट लिखते हैं वो मेजर होता है। इसमें दो प्रोडक्ट मिलेगा, माइनर और मेजर। तो M रूल से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मेजर होता है, ज़्यादा बनता है। तो अनसाइमेटिकल रीजन कौन सा हुआ, देखिए अगर मान लें कि इस तरह का हम ले लेते हैं, ये CH3 CH2 CH अराउंड द डबल बॉन्ड। देखिए इधर कार्बन दोनों डिफर हुआ, पलारा दोनों का सेम नहीं है अराउंड द डबल बॉन्ड। तो इसको बोलते हैं
ऑनसामेटिकल रीजेंट, ये ऑनसामेटिकल सबस्टेट। ये जो है ऑनसामेटिकल रीजन कौन सा हुआ, जैसे मान लें कि H2O है तो HOH अराउंड द, ये सिंगल बॉन्ड देखिए तो एक तरफ H है एक तरफ OH है, बराबर नहीं है, तो ये ऑनसामेटिकल रीजेंट है। HCl देख रहे हैं, एक तरफ HCl है, दोनों अलग है, ये ऑनसामेटिकल रीजेंट। सामेटिकल रीजेंट होता है जैसे HH हर तरह से बराबर है, Cl ये सामेटिकल रीजेंट हो गया। अगर हम एल्कीन की बात करते हैं सामेटिकल, अगर मान लें कि एल्कीन हम लेते हैं तो यहाँ से 2 कार्बन लेंगे, यहाँ CH2 तो ये सामेटिकल हुआ। 4 कार्बन में होगा, 2 कार्बन में सामेटिकल होगा। 4 कार्बन में अगर हम 4 कार्बन लेते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड रखते हैं तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल जो है सबस्टेट हुआ। तो इस तरह जो है अगर दोनों जो है सबस्टेट और रीजेंट ऑनसामेटिकल है तो मार्कोनिकोव्स रूल लागू होता है। तो मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है, देखिए इसको अगर करते हैं तो H+OH-, ये H+Cl- इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खींचता है अपनी ओर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये फिर माइनस, फिर ये खो रहा है एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन तो इस पर प्लस हो गया। तो एम रूल कहता है कि इसका पॉजिटिव पार्ट रीजन का अगर दोनों अनसामेटिकल है तो इसका पॉजिटिव पार्ट उस डबली कार्बन एटम पर जाता है। देखिए एक ये डबली कार्बन एटम है, एक ये डबली कार्बन एटम है, तो ये पॉजिटिव पार्ट उस डबली कार्बन एटम पर जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ इस डबली कार्बन एटम पर 1 हाइड्रोजन है, तो ये पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन पर जाएगा और दूसरा पार्ट जो है इस कार्बन पर ऐड कर देंगे, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इसको बोलते हैं एम रूल। तो जब भी दोनों अगर अनसामेटिकल है सबस्टेट और रीजन तो एम रूल लागू होगा। एम रूल में क्या करता है, रीजन का पॉजिटिव पार्ट उस डबली कार्बन एटम पर जाता है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अनसामेटिकल रीजेंट ऑन अनसामेटिकल सबस्टेट the positive part of the region goes to W carbon atom having maximum number of hydrogen। ये हुआ एम रूल हुआ। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो इसमें तो एक यहाँ पर जो है देख रहे हैं एल्कीन है तो एडिशन रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड है, लेकिन इसमें होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर दोनों एल्कीन और ये अनसामेटिकल है रीजन, ये भी H2SO4 अनसामेटिकल है, अगर ये अनसामेटिकल होता है दोनों तो एम रूल को फॉलो करेंगे मेजर प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि जो है परसेंटेज होता है, कोई 95% बनेगा, कोई 5% बनता है, तो 95% उसी को हम बनाते हैं, वही मेजर हो जाता है। तो ये हम चलते हैं एल्कीन का रिएक्शन हम करते हैं किससे, वाटर से। तो डायरेक्ट केवल वाटर से ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये जो है इसमें हम लेते हैं H+, ये कहाँ से आएगा, एसिड से। इसमें एसिड कैटलिस्ट लेते हैं, एसिड कैटलिस्ट। बिना एसिड कैटलिस्ट से ये रिएक्शन नहीं करता है। तो H2O टूटेगा तो H+OH-, यहाँ तो अभी पता नहीं है कि कौन यहाँ पर कितना अनसामेट्रिकल है, क्या सामेट्रिकल है। अगर मान लें कि दोनों अनसामेट्रिकल होगा तो एम रूल लागू करते हैं, हम अभी ऐड कर देते हैं। तो एक पार्ट जो है जाएगा इस डबली कार्बन एटम पर, इस दूसरा पार्ट इस डबली कार्बन एटम पर, और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो ये हुआ आपका प्रोडक्ट, ये अल्कोहल बना, अल्कोहल बन जाता है। Alcohols are obtained by the addition of H2O on alkene in the presence of acid catalyst। ये आपका लैंग्वेज हुआ, लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो Alcohols are obtained by the reaction of alkene and water in the presence of acid catalyst। अब इसमें जो है एग्जाम्पल दीजिए, अगर हमको इथिलीन लेते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर इथिलीन है, 2 कार्बन है, आप प्लस H2O,
तो ये मिलेगा H प्लस OH माइनस। देखिए ये अनसिमेट्रिकल नहीं, ये तो अनसिमेट्रिकल है, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल नहीं है, तो हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। हाइड्रोजन या तो इस पर ऐड कीजिए, चाहे H प्लस इस पर ऐड कीजिए, प्रोडक्ट एक ही होगा। तो एक पार्ट यहाँ जाएगा इस डबल कार्बन एटम पर, दूसरा इस डबल कार्बन एटम पर, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, ये H प्लस कैटलिस्ट होगा। तो ये मिलता है, यहाँ पर क्या मिलेगा, CH2H, ये हुआ CH3, ये CH2 से क्या जुटेगा, OH, ये आपका हुआ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, अगर एल्कीन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन उसका मैकेनिज्म होता है। सेकेंड अगर ले लेते हैं, 3 कार्बन लेते हैं और डबल बॉन्ड यहाँ दे दिए, 2 है तो CH2 CH और CH3। अब देखिए अराउंड द डबल बॉन्ड, देखिए इधर कुछ है इधर कुछ है, अनसिमेट्रिकल है। ये रीजन जो है, ये रीजन तो अनसिमेट्रिकल है, ये है, तो यहाँ एम रूल फॉलो करेगा, H प्लस OH माइनस, एसिड कैटलिस्ट। इसका पॉजिटिव पार्ट उस डबल कार्बन एटम पर जाता है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये एम रूल लागू होगा, एम रूल इसमें, मार्कोनिकोव्स रूल, एम जो बोलते हैं मार्कोनिकोव्स रूल, एम रूल, मार्कोनिकोव्स रूल। इसका पॉजिटिव पार्ट वहाँ पर जाएगा जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, यहाँ 2 है यहाँ पर 1 है, यहीं पर ऐड होगा, और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, तो ये CH3 और CH से क्या जुटेगा, OH, और यहाँ ये हुआ आपका CH3। ये देखिए फंक्शन ग्रुप से सटे कार्बन को हेड कार्बन बोलते हैं, इस हेड कार्बन से 2R 1H है, तो ये आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। आप लेक्चर 1 में इसका अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो है आप में देख सकते हैं, लेक्चर 1 में इस तरह का हम इंट्रोडक्शन में, क्लासिफिकेशन में हम बताए हैं, नामकरण बताए हैं। थर्ड लेते हैं, CH2, यहाँ कितना है, 4 बॉन्ड है, ये है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, इसका रिएक्शन हम करते हैं H2O से, तो H प्लस OH माइनस मिलेगा। अब पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है, तो ये मैक्सिमम के पास जाता है, दूसरा पार्ट दूसरे डबल कार्बन एटम पर चला जाता है, तो इस तरह ये प्रोडक्ट मिलता है। तो एक है CH3, ये C है, C से क्या जुटा है, OH, और यहाँ से क्या है CH3 है, और ये डबल बॉन्ड से ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये CH2 से H जुड़ गया था, क्या हो गया CH3, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल बना। तो इस तरह हम अल्कोहल बनाते हैं एल्कीन और वाटर के रिएक्शन से, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अगर इस तरह का एग्जाम्पल लेते हैं, ये 4th, 4 कार्बन लेते हैं, अगर इसमें हम रख दें डबल बॉन्ड CH3 CH CH CH3, आइए H2, तो H प्लस OH माइनस, ये सिमेट्रिकल हुआ, H प्लस यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, एक ही प्रोडक्ट कहीं भी ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। तो इसका एक इस डबल कार्बन पर, दूसरा इस डबल कार्बन एटम पर, इसमें एम रूल लागू नहीं होगा, तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3, ये हो गया H, आ गया तो CH से CH2, और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, CH से क्या जुटेगा, OH, CH OH, यहाँ से हो गया CH3, ये सेकेंडरी है। हेड कार्बन से 2 R जुटा है, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल है, ये हेड कार्बन से 2 R जुटा है, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल।
फिफ्थ, 4 कार्बन लेते हैं लेकिन डबल बॉन्ड हम इस किनारे रख देते हैं, तो ये अनसिमेट्रिकल रीजेंट हुआ। तो अनसिमेट्रिकल रीजेंट हुआ तो इसमें हम लागू करते हैं एम रूल मेजर प्रोडक्ट के लिए। H2O, H प्लस OH माइनस, ये एसिड होगा, जो भी होगा एसिड होगा, कैटलिस्ट। अब ये एम रूल लागू अनसिमेट्रिकल है तो ये उस पर जाएगा जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और ये दूसरा पार्ट दूसरे डबल कार्बन एटम पर ऐड कर देते हैं। तो ये प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH2, और CH से क्या जुटेगा OH, CH से OH जुटा और H यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH3। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये सब जो है मेजर प्रोडक्ट। आइए बी देखा जाए, H2SO4, बी एल्कीन और H2SO4। तो H2SO4 जो है, अगर इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं H2SO4 का, तो सेंट्रल एटम हो गया सल्फर, ये 4 ऑक्सीजन हम दे देते हैं, 2 हाइड्रोजन हमने दे दिया, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, सल्फर 2 बॉन्ड बनाइए लिया, 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ देते हैं। ये स्ट्रक्चर है। यहाँ देखिए जो है, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका 3.5 होता है, इसका 2.1 होता है, तो इलेक्ट्रॉन ये खींचता है अपनी ओर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो ये टूटेगा तो मिलेगा H प्लस O माइनस SO3H माने HSO4, ये माइनस हो जाता है। ये 2 पार्ट हो, ये पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट। जनरल है, इसमें हम दे देते हैं H2SO4, वो भी जो है आपका ये कॉन्क होता है, कंसंट्रेट होता है, गाढ़ा होता है, इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, 2% पानी होगा, 98% H2SO4 होता है, 98%। तो ये जो है टूटेगा तो क्या मिलेगा, H प्लस O SO3H, इस पर माइनस होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है 2 पार्ट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक पार्ट इस डबल कार्बन एटम पर और दूसरा पार्ट इस डबल कार्बन एटम पर। अगर ये पाई बॉन्ड अगर इस पर गया तो इस पर माइनस, H पर प्लस, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इस पर क्या हुआ प्लस, ये माइनस मिलके न्यूट्रल प्रोडक्ट बनेगा। H इस कार्बन से जो है जुटेगा O SO3H। और फिर इसको हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, उबालते हैं, यानी वाटर से रिएक्शन कराते हैं, पानी में बॉयल करते हैं, तो ये हाइड्रोलाइसिस होगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। यानी हाइड्रोलाइसिस होता है बॉन्ड ब्रेकिंग बाय वाटर, इसका मानी होगा इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो इसका बॉन्ड टूटेगा, किसके कारण, वाटर से। तो हम बॉयल करते हैं, तो वाटर जब होगा तो उसमें भी क्या होगा, H प्लस और OH माइनस आयन, तो यहाँ से बॉन्ड टूटता है। देखिए ये ऑक्सीजन सल्फर, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन ये खींचता है, तो इस पर क्या होगा, माइनस, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। तो वाटर में जो होगा OH माइनस, ये प्लस के पास आएगा OH माइनस, ये O माइनस है, तो यहाँ पर H प्लस, इस तरह ये इस पर माइनस, इस पर प्लस, तो ये OH जुड़ जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, अल्कोहल बन जाता है। ये हो गया H2SO4। तो प्रोडक्ट इसमें बनेगा, इसका प्रोडक्ट जो है ये H है, C, यहाँ से O माइनस H प्लस, ये OH न्यूट्रल हो गया, आप प्लस हो गया H2SO4, ये आपका अल्कोहल मिलता है। 2 स्टेप में, पहले तो एडिशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन,
अगर अनसाइमेट्रिकल दोनों है तो एम रूल लागू करेंगे और उसके बाद से हम इसको पानी में उबालते हैं तो अल्कोहल बनता है 2 स्टेप में। एग्जाम्पल में हमको इथाइल अल्कोहल बनाना है तो 2 कार्बन से हम बनाएंगे इथाइल अल्कोहल। इथिलीन ले लेते हैं, इसका रिएक्शन करते हैं H2SO4 H प्लस O माइनस SO3H। ये तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी जा सकता है, एम रूल लागू नहीं होगा। तो CH2 से क्या हुआ, H गया तो CH3 और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, इस CH2 से हमारा जुटा है या OSO3H। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, उबालते हैं पानी में, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ये आएगा OH माइनस और ये H प्लस। प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 O माइनस, इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, O माइनस H प्लस, तो ये हो गया आपका OH न्यूट्रल प्लस H2SO4, राइट साइड जो है H2SO4। तो ये इथाइल अल्कोहल आपको मिला। दूसरा, अगर 3 कार्बन लेते हैं तो ये अनसाइमेट्रिकल हुआ सबस्ट्रेट, ये H2SO4 अनसाइमेट्रिकल है, ये अनसाइमेट्रिकल है H2SO4 H प्लस, ये बॉन्ड हटाते हैं O माइनस SO3H। अभी एम रूल लागू होगा, यहाँ पर होगा एम रूल, मार्कनिकॉप्स रूल, दोनों अनसिमेट्रिकल हैं। तो पॉजिटिव पार्ट इस डबली कार्बन एटम पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, दूसरा पार्ट इस डबली कार्बन एटम पर ले जाते हैं तो प्रोडक्ट मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट होगा CH3 और CH से क्या जुटेगा O SO3H। ये प्लस अगर इलेक्ट्रॉन खींच लेता है इस पर माइनस होगा तो H प्लस इस पर जाएगा, यही होता है मैकेनिज्म। ये प्लस होगा और इस पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये प्लस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहा था इस पर माइनस, H प्लस, ये प्रोडक्ट इस पर क्या होगा प्लस, ओ माइनस यहाँ जाके तो न्यूट्रल बन जाता है, एक प्लस दूसरा माइनस न्यूट्रल, ये न्यूट्रल बन गया। यहाँ से डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, CH2 से क्या जुटेगा, H जुटता है तो ये हो गया CH3। फिर इसको हम बॉयल कर देते हैं, उबालते हैं, तब यहाँ से टूटेगा तो यहाँ OH माइनस H प्लस। तो इस तरह अल्कोहल जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्राप्त होगा। CH यहाँ है CH3, CH से जुटा है OH प्लस H2SO4, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना सकते हैं, एम रूल लागू होगा। तीसरा जो है आप बना लीजिएगा, ये CH2 ये अनसिमेट्रिकल हुआ, CH2 इसका रिएक्शन H2SO4 से करके सिमिलरली आप करा सकते हैं और उसके बाद सेकेंड स्टेप में बॉयल कीजिएगा तो आपको अल्कोहल प्राप्त होगा। तो इस तरह वाटर से रिएक्शन करा के कैटलिस्ट एसिड के प्रेजेंस में हम अल्कोहल बना लिए। H2SO4 से रिएक्शन कराया, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कर दिए, माने वाटर से रिएक्शन कराए हैं, और वाटर से रिएक्शन जब भी होगा तो हाइड्रोलाइसिस मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग बाय वाटर, तो वाटर के जरिए बॉन्ड टूटता है तो ये अल्कोहल प्राप्त होता है। हाइड्रोजन का ये एडिशन ऑफ H2O माने वाटर का जुटना, उसको बोलता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स वाटर का जुटना, हाइड्रोलाइसिस मीन्स लाइसिस माने ब्रेकिंग होता है, वाटर के जरिए बॉन्ड का टूटना। ये फिफ्थ है एक और प्रिपरेशन देखिए, मेथड अल्कोहल बनाते हैं, छोटा है।
6 फ्रॉम प्राइमरी एमीन, एलिफेटिक एमीन यानी प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन होता है RNH2, ये प्राइमरी एमीन है। तो पहले इसका रिएक्शन हम प्राइमरी एमीन का रिएक्शन करते हैं, प्राइमरी एमीन का रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड से, और नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करने के बाद वो बनता है अल्कोहल बनता है, एक ही स्टेप में बनेगा। प्राइमरी एमीन का रिएक्शन हम करते हैं, प्राइमरी एमीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड टू गिव अल्कोहल। तो नाइट्रस एसिड जो है जब लेबोरेटरी में जाते हैं तो नाइट्रस एसिड को तुरंत बनाया जाता है। तो नाइट्रस एसिड जो जब बनता है फ्रेशली बनाया जाता है, और उसके बाद से एमीन से हम रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। आइए नाइट्रस एसिड इसका फॉर्मूला होता है HNO2। ये नाइट्रस एसिड है। ये बनने का कैसे? तो सोडियम नाइट्राइड का रिएक्शन हम कराते हैं NaNO2। सोडियम, ये है सोडियम नाइट्राइड का रिएक्शन हम कराते हैं HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये 0 से 5 डिग्री C टेम्परेचर पर, माने इसको फ्रीजिंग हम कर देते हैं, माने 0 डिग्री से 5 डिग्री से इसको ठंडा कर देते हैं, ये फ्रीजिंग कर देते हैं। फ्रीजिंग नहीं, हाँ लगभग एकदम ठंडा हो जाता है, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर इसका हो जाता है एसिड, उससे इसका रिएक्शन हम कराते हैं ये HCl। तो ये बनता है, आपका प्रोडक्ट बनता है HNO2 प्लस Na प्लस Cl माइनस NaCl। देखिए ये होगा H प्लस Cl माइनस, मेटल है Na प्लस NO2 माइनस, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो HNO2 प्लस माइनस न्यूट्रल हुआ, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव NaCl न्यूट्रल हो गया। नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर हम देते हैं तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन इधर होता है, एक ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन से जनरली हाइड्रोजन को हम जोड़ देते हैं और बॉन्ड बना देते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो स्वतः नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना है? 3 बॉन्ड बना दिया। तो ये नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी का रिएक्शन हम कराते हैं प्राइमरी एमीन से, तो RNH2 इस फॉर्म में लिखते हैं, बॉन्ड नहीं दिखा रहा है, इसका रिएक्शन करते हैं HNO2। तो HNO2 में मिला HON, ये। तो देखिए इसमें ट्रिक हम बताते हैं, OH यहाँ रखिए, नाइट्रोजन उसके बाद यहाँ रखिए, और उसके बाद ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन यहाँ रख देते हैं, तो प्रोडक्ट मिलेगा ROH अल्कोहल प्लस N2 प्लस लास्ट में H2, तो ये आपको अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस निकलता है, अल्कोहल बनता है। हमको जो है एग्जांपल में ले लेते हैं CH3 मिथाइल एमीन HNO2 से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ OH NO CH3OH प्लस N2 प्लस H2, इथाइल एमीन C2H5NH2 प्लस नाइट्रस एसिड, तो ये मिल जाएगा आपका। उसी तरह हम दिखा सकते हैं ONOH, तो इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस N2 प्लस H2, इथाइल अल्कोहल। अब फिनाइल अल्कोहल भी एनिलीन लेते हैं, रिंग ये एनिलीन है, यहाँ से NH2, और ये हो गया, रिएक्शन करा देते हैं HNO2 से नाइट्रस एसिड से। तो यहाँ क्या होगा बताइए, यहाँ से टूटेगा, ये टूटेगा आपका, ये बॉन्ड हम नहीं दिखाएंगे, हम अलग अलग दिखा देते हैं। तो ये जो है रिंग NH2, तो रिंग से क्या जुटेगा, यहाँ OH N O, तो ये हो गया आपका फिनॉल बन जाता है, इससे जुटेगा OH प्लस N2 प्लस H2। इस तरह अल्कोहल का हम प्रिपरेशन बनाए हैं, ये फिनॉल बन जाता है, ये अल्कोहल नहीं है, ये क्या है,
ये फिनॉल है। फिनॉल भी हम बना सकते हैं, इसको अलग रखिए। फिनॉल का भी हम जो है फिनॉल बना सकते हैं नाइट्रस एसिड से। ये सब अल्कोहल है, तो अल्कोहल हम बनाए नाइट्रस एसिड का रिएक्शन करके, किससे? प्राइमरी एमिन से। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।